नमस्कार साथियों, आज हम लोग अलंकार से संबंधित सवालों को देखेंगे। इससे पूर्व रस, छंद, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित सवालों को हमने देखा। शुरू करते हैं आज। पहला प्रश्न है इसमें कि पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, वीप्सा अलंकार, संदेह अलंकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है उपमा अलंकार। क्यों उपमा है? क्योंकि समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और उपमा के 4 अंग होते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। पहला होता है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। दूसरा उपमान, जिससे उपमा दी जाए। तीसरा वाचक, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। और चौथा है समान धर्म, यानी जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके कई भेद हैं, जैसे छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। अगला प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। तो सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता था? यहाँ विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है श्लेष, यमक, वीप्सा और रूपक अलंकार। कई बार ये पूछा गया है। इसमें जो सही उत्तर है वो आंसर डी है, ऑप्शन डी है, यानी रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार है। ऑप्शन है उपमेयोपमा, मालोपमा, व्यतिरेक और अनन्वय। तो इसका सही उत्तर है अनन्वय। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मदभरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत जुग जुग परत, यही चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है। यथासंख्य अलंकार में जिन वस्तुओं का जिक्र किया जाता है उनका उसी क्रम में गुण भी बताया जाता है। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होगा। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अगला अलंकार है मुद्रा अलंकार, जहाँ वर्ण विषय में अर्थांतर भंगिमा साथ साथ संज्ञार्थ की अप्रकरणिक व्यंजना का नाम मुद्रा अलंकार है। उदाहरण, पांडव की प्रतिमा सम देखो, अर्जुन भीम महामति लेखो। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विभावना अलंकार। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, अर्थात बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होगी? एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगला प्रश्न देखते हैं, मूलन ही कि जहाँ अधोगति केशव गाई, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाई। इनका पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अलंकार अन्यत्र संभव वस्तु को निषेध करके एक स्थान विशेष पर उसके नियमन को परिसंख्या अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी न भूपाल में थी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। परिसंख्या अलंकार, जब किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटाकर किसी एक ही स्थान पर स्थापित किया जाए, अर्थात किसी वस्तु का दूसरे स्थानों में निषेध कर किसी एक स्थान पर वर्णन किया जाता है, वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। यहाँ पर वक्रता को सिर्फ सर्प तक सीमित कर दिया गया, इसलिए यहाँ परिसंख्या अलंकार है। अगला, जहाँ राधा आनन उदित, निसिबासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद है, कहा बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है दीपक, रोमांच, उल्लेख, वैदर्भी। तो इसमें जो
दीपक है और उल्लेख ये अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। दीपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे संग ते जति कुमंत्र ते राजा मान ते ज्ञान पान ते लाजा। प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी नासहि बेग नीति असुनी। उल्लेख अलंकार जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब उल्लेख अलंकार होता है। जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी देखई भूप महारन धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। रोमांच जो है वह सात्विक अनुभव और वैदर्भी रीति एक प्रकार की रीति है जो आचार्य वामन ने रीति के भेद किए थे। अगला प्रश्न है वीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप, उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। उदाहरण बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर तारा और उषा जो उपमेय है पर क्रमशः पनघट घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है और वाचक पद नहीं आए और उपमेय तथा उपमान दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा? तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मुख है अंबुज सो सही मीठी बात बिसेखी में। अलंकार है इसमें व्यतिरेक अलंकार होगा। व्यतिरेक अलंकार क्या कहाँ होता है? उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। जैसे जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलीन सकलंक सिय मुख समता पावकिम चंद बापुरो रंक। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है। तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार का एक भेद है। अगला प्रश्न है जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। जैसे मद भरे ये नलिन नयन मलिन है अल्प जल में या विकल लघुमीन है। अगला प्रश्न है रूपक अलंकार के भेद हैं। ऑप्शन 3, 4, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रूपक अलंकार के 3 भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। अगला प्रश्न है नए को बुझाती नहीं बिरहानल नयनन नीर नदी बहने पर। इस उद्धरण में अलंकार है तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा। जैसे मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचिसम फूलहि फलहि न बेत जदप सुधा बरसहि जलद। अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बार बार ये पूछा गया है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग क्योंकि पानी शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अगला प्रश्न है हाहा इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर वीप्सा अलंकार है। आदर घबराहट आश्चर्य घृणा रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही वीप्सा अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ सादृश्य के आधार किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्व वर्णन किया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है जबकि अनुप्रास यमक श्लेष शब्दालंकार के भेद हैं। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ बेधक शब्द ज्यों से हम अलंकार की पहचान आसानी से कर सकते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सामान्य कल्पना तथा लोक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके 2 भेद हैं, रूपका अतिशयोक्ति और भेदका अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुषून में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें इसका सही उत्तर होगा इस पंक्ति में रूपक अलंकार है।
अगला प्रश्न है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका अमर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है उपमा के अंगों में उलटफेर करने से अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अलंकार मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला प्रश्न है सीता के पैर कमल समान है, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है। निम्नलिखित में से काक वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं है। तो हैरी लाल तेरे सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, हैरी खज्ञान कहो हों तो नहीं पाले हों। तो यहाँ पर जो है काक वक्रोक्ति नहीं, ये पंक्तियाँ श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है। श्लेष वक्रोक्ति कहाँ होगा? जहाँ पर एक से अधिक अर्थ वाले शब्द के प्रयोग द्वारा वक्ता का एक अर्थ पर बल रहता है किंतु श्रोता दूसरे अर्थ पर, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है। सुमेलित करना है पंक्तियों को और उनके अलंकारों को। तो जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, यहाँ श्लेष अलंकार है। विरह विकल बिनहु लिखी, पाती दई पठाए, आँख बिहीनी यो सुचित, सूने बाँचत जाए, यहाँ विभावना अलंकार है। अरुण सरोरुह कर चरण, दृग संजन मुखचंद, समय आए सुंदर सरित, कहीं न करते आनंद, रूपक अलंकार है। मेरे जीवन की उलझन, बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मदिरा किसने थी, बंद हमारी पलकें, यहाँ संगति अलंकार है। अगला प्रश्न है आस ही आकाश मधि अवधि गुने बढ़ाए, चौपन चढ़ाए दीनों खेल सो यह, निपट कठोर यों ही ऐचत नाप और, लाडले सुजान सो दुहेली दशा को कहे, अचिरज मई मोहि भई घन आनंद यों, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूँ लहे, बिरह समीप की झकोरन अधीर ने, नीर भीजो जीव तव गुड़ी लो उड़्यो रहे, में अलंकार नहीं है तो इसमें अपहुनित अलंकार नहीं है, जबकि रूपक व्यतिरेक और उपमा अलंकार इसमें विद्यमान है। अगला प्रश्न है अलंकार के संबंध में असंगत कथन है। तो वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहाँ संदेह अलंकार होता है, यह सत्य नहीं है। यहाँ पर संदेह नहीं वरन वक्रोक्ति अलंकार होगा। अगला प्रश्न है सुबरन को ढूंढत फिरे, कवि कामी और चोर। तो इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितरे, धोए मिटे न मरे भीत, दुख पाई यह तनु हेरे, में अलंकार है तो इसमें विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न है वयण सगाई के संबंध में असत्य कथन है। तो इसमें बी विकल्प का कथन जो है असत्य है, यानी त वर्ग व ट वर्ग की वयण सगाई उत्तम कोटि की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है। तो अपहुनति जो अलंकार है वह ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं नेत्र निमीलन करती मानो, प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलद लहरियों की अंगड़ाई, बार बार जाती सोने, में प्रमुख अलंकार है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार प्रमुख है। अगला प्रश्न है कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें निदर्शना अलंकार है। जहाँ वस्तुओं का पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव होकर सादृश्यता का आधान करे वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि शब्दों की आवृत्ति बार बार है तो उसके अलग अलग अर्थ भी हैं। हाँ, आगे देखते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है एक मन का मतलब हृदय, एक मन का मतलब मोतियों की माला, इसलिए वहाँ पर श्लेष है। अगला प्रश्न है श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? उपमा शब्दालंकार नहीं है।
जहाँ शब्दों द्वारा काव्य में चमत्कार पैदा होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के प्रकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा आदि। जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, उदाहरण, संदेह, भ्रांतिमान इत्यादि। निम्नलिखित में से अर्थालंकार है तो उत्प्रेक्षा जो है वह अर्थालंकार का भेद है, जबकि यमक, श्लेष एवं अनुप्रास शब्दालंकार के भेद हैं। अगला प्रश्न है जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलीन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चांद चंद बापुरो रंक। इस उद्धरण में अलंकार है तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। निर्धन के धनसी तुमाई में कौन सा अलंकार है तो यहाँ उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है विभावना अलंकार का लक्षण है तो बिना कारण के कार्य की सिद्धि जो है वो विभावना अलंकार का लक्षण है। अगला प्रश्न है इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो ऑप्शन डी है वह सही नहीं है, जबकि अन्य पहला जहाँ उपमान का उपमेय का भेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ रूप, रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। अगला प्रश्न है अमी झरत चहुओरशो नयन ताप हरिलेत राधा जू के बदनस चंद उदित के हेत उक्त उदाहरण में अलंकार है तो इसमें प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। इसमें कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने किन चार अलंकारों का उल्लेख किया। बहुत ही प्रसिद्ध यह प्रश्न है। तो भरत मुनि ने उपमा, रूपक, दीपक और यमक इन्हीं चार अलंकारों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने उपमा के 5 भेद तथा यमक के 10 भेद किए। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। उनका ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है और 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव तथा 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है दिग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीत। इसमें कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर असंगत अलंकार है। अगला प्रश्न है जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जैसे पगी प्रेम नंदलाल के हमें नभावत जोग मधुप राजपद पाए के भीख के मांगत लोग। तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार है तो इसमें रूपक जो है वह अर्थालंकार है। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा तो यह रूपक अलंकार वहाँ पर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है। अलंकार तत्व को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना जाता है या काव्य की शोभा में की अभिवृद्धि करने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें कौन सा अलंकार है तो इसमें रूपक अलंकार है। एक ही शब्द के 2 या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है तो श्लेष अलंकार उसे कहते हैं। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है तो वहाँ पर अफुनित अलंकार होता है। अगला प्रश्न है था स्वप्न या मतिभ्रम माया की हाय छल था पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो इसमें था स्वप्न या मतिभ्रम माया की हाय छल था संदेह अलंकार है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई पारस परश कुधात सुहाई। इसमें दृष्टांत अलंकार है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें कौन सा अलंकार है तो इसमें उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है तो इसमें यमक अलंकार है। बिरह भोगम तन बसे मंत्र न लागे कोई राम वियोग न जीवे जीवे तो बोरा होय। कबीर के इस पद में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है तो हंसने लगे सब अर यहाँ पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। तो यहाँ पर जो है वो उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। मूलतः रूपक के 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। अगला प्रश्न है जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है तो वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है।
अगला प्रश्न है किस अलंकार में वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? तो अन्योक्ति अलंकार में जो है ये चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है नी की पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उदाहरण अलंकार है। निम्न में से विभावना अलंकार किस पंक्ति में है? तो मुनि तापस जिन ते दुख लहई ते नरेश बिनु पावक ददही, यहाँ पर विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न है किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग को और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा? तो आचार्य मम्मट ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है। प्रतीप अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो प्रतीप अलंकार के 5 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूर दूर तक विस्तृत था नभ स्तब्ध उसी के हृदय समान, प्रसाद जी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रसाद जी की इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। निम्नलिखित में शब्दालंकार कौन सा है? तो यमक जो है वो शब्दालंकार है। शब्दालंकारों की श्रेणी में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा आते हैं। पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर लाटा अनुप्रास है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुषिका पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है तिन्हि सुहाय नावध बधावा, चोरहि चंदन राति न भावा, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे वो इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है बिनु पुग पग चले सन सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? माधव धनी आयल कट भांति, प्रेम हेम परखा उल कसौटी, भादव कहूँ तिथि रात, तो इसमें परंपरित रूपक अलंकार है। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। भरतई होय न राजमद विधि हरि हर पद गा, पाय कबहुक काजी सीकरन क्षीर सिंधु विलगाय, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति जहाँ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अगला प्रश्न है सजल नीरद सी कलाकांति थी, पंक्ति के रेखांकित अंश में अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं सी मुख सरिस सी मुख भाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनन्वय अलंकार है। अगला प्रश्न है बहुर विचार कीन मन माही, सी बदन सम हिमकर नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें प्रतीप अलंकार है। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। अगला प्रश्न है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें संदेह अलंकार है। सुमेलित करना है। देखते हैं श्लेष अलंकार कहाँ होता है उसका लक्षण, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो। अतिशयोक्ति, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो। दृष्टांत, उपमेय उपमान बिंब प्रतिबिंब के रूप में चित्रित हो। अलंकारों के कितने भेद हैं? तो अलंकार मूलतः 3 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में इस निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन है यमक, श्लेष, अनुप्रास और उपमा। तो उपमा अलंकार शब्दालंकार में न होकर अर्थालंकार में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें तद्गुण अलंकार है। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं, उसे साधारण धर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधु नाना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार है, क्योंकि जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। अगला प्रश्न है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। निम्नलिखित में कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? तो व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा, ये अलंकार सादृश्य मूलक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सखी नील नभस्सर में उतरा से उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, पंक्ति में हंस किस अलंकार से संबंध है? तो यह रूपका अतिशयोक्ति अलंकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है लुप्तोपमा अलंकार। उपमा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा अलंकार।
अगला प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है, तो इसमें लाटानुप्रास है। अजौ तरौन्या ही रहो श्रुति सेवत एक रंग में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, इसमें कौन सा अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तनन तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए झुके कुल सो जल परमन हित मनोह सुहाए, ये भी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। जब एक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण उक्त पंक्तियों में वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। श्लेष अलंकार होता है तो श्लेष शब्दालंकार होता है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर, तो इसमें यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर लाटानुप्रास है। जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो और उसका अर्थ भी एक हो, केवल अन्वय करने पर तात्पर्य बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें काक वक्रोक्ति अलंकार है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी जो कह रहा है कि अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये सही नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य की वृद्धि होती है, वे काव्य सौंदर्य को उत्पन्न नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए, तो पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति है, उसका लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार वहाँ होता है तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, बूंद आघात सहे गिर कैसे खलके वचन संत सह जैसे, इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपरोक्त पंक्ति में उदाहरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओ पुजास, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। सखनील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, इसमें सांगरूपक अलंकार है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली के फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाहि, जो आँखिन सब देखी आँख न देखी जाए, तो इसमें उदाहरण अलंकार है। जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा न प्रकट हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है, तो इसमें प्रतिवस्तुपमा जो है वो अर्थालंकार है। अगला प्रश्न है, तंत्री नाद कवित्तर सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े संग सबंग, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न है, कथनों और उनके अलंकारों को सुमेलित करना है। वह आदमी नहीं हैवान है, अपनुति अलंकार है। वे तो मानो देवता हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। कहीं या उसकी चाल तो नहीं, यह भ्रांतिमान अलंकार है। आप तो साक्षात इंद्र हैं, यह रूपक अलंकार है। और यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, यह विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न है, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न जय वैसे ही हुआ, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह अक्रमातिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है, इसमें यमक अलंकार है। माँ के शुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें प्रतीप अलंकार है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुकमौन है, सोचता यह अन्य शुक यह कौन है, तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है।
खग कुल कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्द में अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है। उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, इस रस उद्धरण में कौन सा अलंकार है, तो इसमें प्रतीप अलंकार है। सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, इसमें कौन सा अलंकार, इसमें व्यतिरेक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है सखन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मनमय जात अजो वहाँ व जमुना के तीर, इस उदाहरण में अलंकार है, यहाँ स्मरण अलंकार है। अगला प्रश्न है तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। मैं जो कह रघुवीर कृपाला बंधु न होय मोर यह काला, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अभ्युत अलंकार है। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें व्यतिरेक अलंकार होगा। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है, तो इसको देखते हैं। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से अभिप्राय है वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार भेद नहीं है, तो छंदालंकार भेद नहीं है, जबकि शब्दालंकार अर्थालंकार उभयालंकार अलंकार के भेद हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृत का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अर्थांतरण न्यास अलंकार है। अगला प्रश्न है दुल्हनी अंगिया काहे न धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपका अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पद क्या क्या सह सकती हैं, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है कि झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार कौन सा है, रवि को चाहत सरोज ज्यों, शशि को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों, त्यों तुमको मन मोर, तो यहाँ पर उपमा और यमक अलंकार दोनों है। कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विवश पहिराय न जाई, उपरोक्त पंक्ति में निहित प्रमुख अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने, तो यहाँ पर अलंकार होंगे उपमा और अनुप्रास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, तो काव्यलिंग जो है श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। उतर नहाए जमुन जल ज्यों शरीर समश्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहाँ प्रतीप अलंकार होगा। सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, इसमें कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर व्यतिरेक होगा। नीर भरे नित प्रति रहें तौन प्यास बुझाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें विशेषोक्ति अलंकार होगा। विभावना में कारण न होने पर भी कार्य होता है, जबकि विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य न हो। तो आज हम लोग अलंकार से संबंधित प्रश्नों को देखें और अगली जो वीडियो हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में जो सवाल वो भाषा विज्ञान से संबंधित सवालों को देखेंगे। तो इसलिए इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप बार बार रिवीजन करें और निश्चित तौर पर आपको इससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद।